हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए अब हम उपस्थित हैं हिंदी पेडागॉजी का टॉप 50 क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के। सुबह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के टॉप 50 क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग 50 से आगे यानी 51 से लेके 100 तक के टॉप 50 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट 2 में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यानी क्वेश्चन नंबर 51 है, व्याकरण व अनुवाद विधि में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है? क्वेश्चन है कि व्याकरण और में जो अनुवाद विधि है इसमें सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है? क्या मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाता है, या रचनात्मक लेखन पर बल दिया जाता है, या अनुवाद और नियमों पर दिया जाता है, या संवाद पर दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बल जो है वो किस पर दिया जाता है? तो आंसर बनेगा अनुवाद और नियमों पर। सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? अनुवाद और नियमों पर। ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा, क्योंकि अनुवाद विधि में क्या होता है, भाषा में नियमों और अनुवाद के माध्यम से सिखाया जाता है। भाई अनुवाद कैसे सिखाएंगे? जब कोई नियम बताए जाएंगे उसे, तभी तो उसके माध्यम से सीखेंगे। इसमें मौखिक अभ्यास जो है वो कम से कम होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विधि की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रत्यक्ष विधि की प्रमुख विशेषता क्या है? मातृभाषा का प्रयोग, अनुवाद, लक्ष्य भाषा का प्रयोग, या फिर लिखित भाषा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इसमें लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यक्ष विधि की प्रमुख विशेषता है कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, मातृभाषा का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है और सीधे सीधे जो लक्षित भाषा होती है स्टूडेंट की, उस भाषा में इसका शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण जो होता है इसमें खेलों का प्रयोग क्यों करते हैं? समय को भरने के लिए, बच्चों को शांत रखने के लिए, या रुचि एवं सहभागिता बढ़ाने के लिए, या फिर अनुशासन हेतु? किस लिए खेलों का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा आपका रुचि और बच्चों की जो सहभागिता है उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए हम शिक्षण में खेलों का प्रयोग करते हैं। इससे होता क्या है, बच्चे खेल खेल में सक्रिय हो जाते हैं और अच्छे तरीके से सीखते हैं, और सीखने में कह सकते हैं कि उनकी जो स्वाभाविक रुचि है वो भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक होता है, निर्णायक होता है, या मार्गदर्शक होता है, या फिर परीक्षक होता है? बताएं परियोजना विधि में क्या होता है। तो परियोजना विधि में जो शिक्षक होता है वो केवल और केवल मार्गदर्शक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मार्गदर्शक का कार्य करता है। इसमें होता ये है, इस विधि में विद्यार्थी जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, शिक्षक केवल और केवल दिशा निर्देशन करता है या कहें मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद विधि में सर्वाधिक विकास होता है। संवाद विधि से क्या होता है? लेखन कौशल का विकास होता है, या पठन कौशल का, या वाचन कौशल का, या व्याकरण का? तो राइट आंसर बनेगा वाचन कौशल का। भाई जब संवाद करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो उससे क्या होगा? वाचन कौशल हमारा विकसित होता है। क्या विकसित होता है? वाचन कौशल विकसित होता है। इससे होता क्या है, संवाद विधि में बोलने के अवसर मिलते हैं, जिससे जो वाचन कौशल है वो और कुशल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण सिखाना, लेखन अभ्यास, श्रवण वाचन कौशल, या फिर अनुवाद? राइट आंसर बनेगा, इससे भाषा प्रयोगशाला का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है इससे सुनने और बोलने की जो क्षमता है ये बढ़ती है। अर्थात राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, श्रवण और वाचन कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक भाषा शिक्षण में किसको महत्व दिया जाता है? रटंत को, नियमों को, अभिव्यक्ति को, या फिर दंड को? तो राइट आंसर बनेगा आपका अभिव्यक्ति को। रचनात्मक जो शिक्षण होता है इसमें अभिव्यक्ति को यानी प्रकट करने, खुद को जो बच्चा है वो अभिव्यक्त कर सके। कभी भी रटंत ज्ञात यहाँ पर आंसर सही नहीं होगा, दंड कभी भी सही नहीं होगा। दोनों नेगेटिव वर्ड है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जहाँ पर रटंत लिखा हो, दंड लिखा हो, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, ऐसे ही इन्हें कट कर दीजिएगा। अभिव्यक्ति को राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक भाषा सबसे अच्छी तरीके से
कब सीखता है? डर के वातावरण में? कभी नहीं सीखेगा डर के वातावरण में। प्राकृतिक वातावरण में, दंडात्मक वातावरण में, या फिर परीक्षा के दबाव में? ये भी कभी नहीं हो सकता कि परीक्षा का दबाव हो, कभी नहीं हो सकता है। दंडात्मक वातावरण में भी कभी नहीं सीखेगा। केवल और केवल वह प्राकृतिक वातावरण में सीखता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बालक सबसे अच्छी जो भाषा सीखता है या अच्छी तरह से कुछ भी सीखना है तो प्राकृतिक वातावरण में सीखता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में प्रश्नों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? डर पैदा करना, उत्तर रटवाना, सोच विकसित करना, या समय नष्ट करना? डर कभी नहीं होगा, बताया नेगेटिव वर्ड है। समय नष्ट करना हो ही नहीं सकता है। उत्तर रटवाना ये भी नेगेटिव वर्ड है। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सोच विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषी कक्षा में सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? एक बहुभाषी कक्षा है जिसमें बहुभाषी छात्र हैं, उसमें सबसे अच्छी रणनीति आप क्या अपनाएंगे? केवल हिंदी पर जोर देंगे, या मातृभाषा की उपेक्षा कर देंगे, या भाषाओं को संसाधन मानेंगे, या फिर दंड देना? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, भाषाओं को हम संसाधन मान करके कार्य करेंगे। क्या करेंगे? भाषाओं को संसाधन मानेंगे, क्योंकि बहुभाषी कक्षा में जो मातृभाषा होती है वो सीखने में सहायक संसाधन होती है, इसलिए मातृभाषा की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन कौशल का प्रथम चरण क्या होता है? आलोचनात्मक पठन, अर्थ ग्रहण, शब्द पहचान, या फिर निष्कर्ष निकालना? राइट आंसर बनेगा शब्द की पहचान करना। राइट आंसर क्या बनेगा? शब्द की पहचान करना। जो पठन कौशल होता है उसका पहला चरण है कि शब्द को पहचाना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्वर पठन का मुख्य लाभ क्या होता है? सस्वर पठन का मुख्य लाभ क्या है? गति बढ़ाना, शुद्ध उच्चारण करना, लेखन सुधार करना, या फिर व्याकरण का ज्ञान कराना? इसका राइट आंसर बनेगा शुद्ध उच्चारण। यानी सस्वर पठन का जो मुख्य लाभ है या उद्देश्य कह सकते हैं कि शुद्ध बच्चा जो है वो शुद्ध उच्चारण कर सके। आरोह अवरोह सुधरता है कि कैसे कब बोलना है और कैसी लय में बोलना है। शुद्ध उच्चारण इससे होगा सस्वर पठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन पठन का अधिक उपयोग क्या है? यानी या कह सकते हैं कि मौन पठन जो है ये किसमें अधिक उपयोगी है? परीक्षा के लिए, या उच्चारण के लिए, अर्थ समझने के लिए, या फिर बोलने के लिए? तो मौन पठन आपने देखा होगा, जो मौन पठन है ये केवल और केवल अर्थ समझने के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। जब आप अपने मन में पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ क्या है? ये अर्थ समझने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कौशल के विकास में सबसे पहले क्या आता है? अनुच्छेद लेखन आता है, या निबंध लेखन आता है, या अक्षर लेखन आता है, या रचनात्मक लेखन आता है? तो राइट आंसर बनेगा सबसे पहले जब आप लेखन कौशल सीख रहे होंगे, विकसित हो रहा होगा, तो सबसे पहले आप अक्षर ही तो लिखते हैं। अक्षर लिखते हैं, फिर शब्द बनाते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं। तो पहला आंसर बनेगा आपका अक्षर लेखन। लेखन कौशल के विकास में सबसे पहले जो आता है वो अक्षर लेखन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है? नियमों का पालन, विचारों की अभिव्यक्ति, परीक्षा की तैयारी, या बर्तनी सुधार? तो राइट आंसर बनेगा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। भाई रचनात्मक लेखन है, इसमें जो आपको विचार आ रहे हैं वो अपने विचार अभिव्यक्त करिए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कौशल के विकास हेतु उपयुक्त गतिविधि क्या है? भाई श्रवण कौशल कैसे विकसित किया जाए, इसकी उपयुक्त विधि क्या है? किस विधि से आप श्रवण कौशल को विकसित कर पाएंगे? ट्रांसलेशन, ये सही कर लीजिएगा, इसे ट्रांसलेशन लिखा है। कहानी सुनना, निबंध लेखन, या फिर व्याकरण अभ्यास? किससे सही करेंगे? कहानी सुन करके। भाई श्रवण कौशल है यानी सुनने का जो कौशल है, इसका विकास कैसे होगा? जब आप कहानी सुनाएंगे या कहानी सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशलों का आपसी संबंध कैसा है? स्वतंत्र है, असंबंधित है, या परस्पर संबंधित है, या विरोधी है? तो भाषा कौशलों का जो संबंध है वो परस्पर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शब्दावली बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? यानी बच्चों की जो शब्दावली है, शब्द भंडार है, इनको कैसे बढ़ाएंगे? शब्द याद करवा देंगे, या परिभाषा रटवा देंगे, या संदर्भ में शब्द का प्रयोग करेंगे, या परीक्षा प्रश्न करेंगे? तो राइट आंसर बनेगा संदर्भ में नए नए शब्दों का हम प्रयोग करवाएंगे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचन कौशल विकसित करने में क्या सहायक है? संवाद, निबंध, व्याकरण, या फिर अनुवाद? राइट आंसर बनेगा संवाद। भाई वाचन कौशल जब विकसित कर रहे हैं तो एक दूसरे का संवाद करवा दीजिए, आपस में बातचीत होगी, वाचन कौशल विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग उपयोगी है क्योंकि? भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों उपयोगी है? समय कटता है, मनोरंजन होता है, कल्पना व भाषा दोनों विकसित होती हैं, या प्रश्न कम बनते हैं? तो क्या राइट आंसर बनेगा? राइट आंसर बनेगा कि इससे कल्पना और भाषाएं वो दोनों चीजें विकसित होती हैं। बच्चे में कल्पना शक्ति आती है और उसकी भाषा जो है उस पर पकड़ मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? भाई बच्चा कोई भाषा सीख रहा है तो उसमें गलतियां कर रहा है तो वो क्या दर्शाती हैं? उसकी कमजोरी या उसकी असफलता या प्रगति या अनुशासनहीनता? वो दर्शाती है प्रगति कि बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक होता है। जो उपचारात्मक शिक्षण है ये कब आवश्यक होता है? क्या सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, या मेधावी छात्रों के लिए जरूरी है, या सीखने में कठिनाई वाले छात्रों के लिए जरूरी है, या केवल परीक्षा से पहले उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए? तो राइट आंसर बनेगा सीखने में कठिनाई वाले छात्रों के लिए है। जब सीखने में किसी छात्र को कोई कठिनाई आ रही है तो तुरंत आप उसका उपचारात्मक शिक्षण दें, यानी उपचार करें, तुरंत बताएं कि ये ऐसे हो सकता है। तो सीखने में कठिनाई वाले छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण परमावश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यानी लगातार मूल्यांकन समय समय पर करते रहना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? केवल अंक देने से नहीं, तुलना करना, सीखने की प्रक्रिया सुधारना, या रैंक बनाना? राइट आंसर बनेगा आपका सीखने की प्रक्रिया सुधारना। बच्चा सीखे, धीरे धीरे तो सीखेगा, तो सीख रहा है, केवल अंक देना नहीं हो सकता, तुलना तो कभी नहीं की जा सकती है, रैंक बनाना से इसका कोई मतलब नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया जो है वो कैसे सुधर रही, उसको सुधारना, ये सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा मूल्यांकन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो भाषा का मूल्यांकन आप करें तो किसको प्राथमिकता दें? स्मरण शक्ति को, रटंत को, समझ व प्रयोग को, या कठिन प्रश्नों को? राइट आंसर बनेगा आपका समझ व प्रयोग को। रटंत मैंने पहले ही बताया कभी नहीं होगा, कठिन प्रश्न नहीं होगा। स्मरण शक्ति याद रटा रटाया नहीं चलाना, ये भी स्मरण से रिलेटेड है। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, समझ व प्रयोग को भाषा मूल्यांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी भाषा कक्षा की पहचान क्या होती है? अच्छी भाषा कक्षा की पहचान क्या होती है? शिक्षक का अधिक बोलना, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, अधिक लिखित कार्य, या केवल पाठ्यपुस्तक कार्य? तो राइट आंसर बनेगा अच्छी भाषा कक्षा की पहचान होती है कि उसमें विद्यार्थी बराबर प्रतिभाग कर रहे हों, यानी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है, वो भाषा कक्षा अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है? केवल पाठ पूरा कराना, परीक्षा की तैयारी कराना, या भाषा का विकास, या कठिन शब्दों देना? तो राइट आंसर बनेगा आपका भाषा का विकास करना। केवल पाठ पूरा कराना ये उद्देश्य नहीं होता पाठ्य पुस्तक का, ना तो परीक्षा की तैयारी, ना ही कठिन शब्द। केवल बच्चों के अंदर भाषा का विकास किया जा सके, यह उद्देश्य होता है पाठ्य पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग क्या होता है? समय की बर्बादी करना है? नहीं। भ्रम पैदा करता है? कभी नहीं। सीखने को प्रभावी बनाता है? राइट आंसर बनेगा सीखने को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाषा शिक्षण में जो सहायक सामग्री होती है ये सीखने को और अधिक प्रभावी बनाती है, जिससे कि बच्चा और अधिक सरलता से सीखता है, उसे अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण में सहायक है क्योंकि? भाई अगर चित्रों के माध्यम से कोई भाषा आप शिक्षण कर रहे हैं तो वो सहायक है। किस लिए? क्या वे सजावट है इसलिए, कल्पना को सीमित करते हैं इसलिए, या अर्थ स्पष्ट करते हैं, या समय बचाते हैं? तो राइट आंसर बनेगा आपका कि अर्थ स्पष्ट करते हैं। इससे बच्चे के अंदर वैसी ही छवि बनती है और उसे वो अच्छे तरीके से सीख पाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में जो आईसीटी है इसका उपयोग अनावश्यक है? क्या जरूरी नहीं है? या केवल उच्च शिक्षाओं के लिए है? केवल उच्च कक्षाओं के लिए है? क्या सीखने को रोचक बनाता है, या परीक्षा से असंबंधित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ये जो आईसीटी है भाषा में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो सीखने को इससे रोचक बनाया जा सकता है, बच्चे इसमें रुचि लेंगे। भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, या परीक्षा केंद्रित होना चाहिए? तो भाषा शिक्षण जो है ये हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में वातावरण कैसा होना चाहिए? भययुक्त, सहयोगात्मक, या दंडात्मक, या फिर कठोर? तो राइट आंसर बनेगा सहयोगात्मक। भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को बोलने के अवसर देना आवश्यक है? बच्चों को भाई कक्षा में बोलने का अवसर देना ये बहुत जरूरी है। क्यों? इससे समय कटता है? नहीं। आत्मविश्वास बढ़ता है, परीक्षा आसान होती है, या शिक्षक को आराम मिलता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इससे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में प्रश्न ऐसे हों जो केवल हाँ या ना में हों, सोचने पर मजबूर करें, रटनता आधारित हों, या कठिन हों? तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएं जो बच्चे को सोचने पर मजबूर करें। रटंत कभी नहीं होगा, कठिन कभी भी नहीं होगा, केवल हाँ ना में भी नहीं जरूरी है। ऑप्शन बी, सोचने पर मजबूर करें, ऐसे प्रश्न कक्षा में, भाषा शिक्षण की कक्षा में शामिल किए जाएं। रचनात्मकता का विकास किससे होता है? दंड से,
भय से, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से या नियमों से? भाई दंड से कभी नहीं बच्चा सीखेगा, ना भय से सीखेगा, ना ही कोई नियम से बंधा रहेगा। बच्चा सीखेगा स्वतंत्र अभिव्यक्ति से, जब उसे स्वतंत्र मौका मिले अपने आप को अभिव्यक्त करने का, कुछ कहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, या सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए, या तुरंत अंक काट देने चाहिए? तो भाषा शिक्षण में जब गलती बच्चा करता है तो उस पर सकारात्मक दृष्टि बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाने का उपाय क्या है? बच्चे अधिक से अधिक पढ़ें इसलिए और उनकी रुचि बढ़े, इसका क्या उपाय करेंगे आप? कठिन पाठ रखेंगे? कभी नहीं हो सकता। रोचक सामग्री लाएंगे, लंबी परीक्षाएं करवाएंगे, या अधिक कार्य देंगे? तो राइट आंसर बनेगा रोचक सामग्री उनके सामने प्रस्तुत करिए, बच्चे खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? पाठ्यपुस्तक, अभ्यास, प्रयोग या फिर परीक्षा? राइट आंसर बनेगा अधिक से अधिक आप बच्चों को प्रयोग करवाइए। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है कि अधिक से अधिक प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में समूह कार्य उपयोगी है क्यों? भाई भाषा शिक्षण में क्या है? समूह कार्य, एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य कराए, समय बचता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, सहयोग व संवाद बढ़ता है, शिक्षक का कार्य कम होता है। तो राइट आंसर बनेगा सहयोग और संवाद को ये बढ़ाता है, इसलिए भाषा शिक्षण में समूह कार्य उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में प्रेरणा का स्रोत कैसा होना चाहिए? भय, दंड, रुचि या फिर दबावपूर्ण? तो राइट आंसर बनेगा ऐसा भाषा सीखने का प्रेरणा स्रोत जो है वो रुचि पूर्वक होना चाहिए। प्रेरणा का स्रोत क्या होगा? रुचि पूर्वक बच्चे सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? जो भाषा सीखने का अंतिम पड़ाव है वो क्या है? अच्छे अंक पाना, शुद्ध व्याकरण या प्रभावी संप्रेषण या लंबा लेखन? राइट आंसर बनेगा भाषा शिक्षण का जो अंतिम लक्ष्य है वो है कि बच्चा प्रभावी संप्रेषण करे, आपस में बातचीत का उसका ढंग जो है वो प्रभावी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ योजना आवश्यक है क्योंकि? भाषा शिक्षण की पाठ योजना जो बनाते हैं वो क्यों जरूरी है? औपचारिकता के लिए, समय भरता है, या शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है, या परीक्षा हेतु? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है। क्या भाषा शिक्षण में जो पाठ योजना है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यह जो आपका टीचिंग मेथड है, शिक्षण है, उसको व्यवस्थित बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में शिक्षक को बोलना चाहिए क्या? सबसे अधिक या सबसे कम या आवश्यकता अनुसार या बिल्कुल नहीं? राइट आंसर बनेगा आवश्यकता अनुसार बोलना चाहिए और बीच बीच में बच्चों को बोलने के अवसर भी देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन होता है कैसे? केवल लिखित परीक्षा से, या केवल मौखिक से, या निरंतर अवलोकन से, या कठिन प्रश्नों से? तो राइट आंसर बनेगा लगातार उन पर नजर रखने से, निरंतर अवलोकन करने से बच्चों की जो भाषा क्षमता है उसका सही सही आकलन किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में कहानी, कविता, नाटक का प्रयोग क्यों होता है? समय की बर्बादी है क्या? केवल मनोरंजन के लिए, या भाषा विकास में सहायक है, या परीक्षा से असंबंधित है? तो भाषा शिक्षण में जो कहानी है, कविता है, नाटक है, इसका प्रयोग किस लिए होता है? भाषा विकास में ये सब चीजें सहायक हैं, इसलिए कहानी, कविता, नाटक का प्रयोग भाषा शिक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में अभ्यास का क्या अर्थ है? या अभ्यास का अर्थ क्या होता है? रटंत होता है, बार बार प्रयोग होता है, लिखित कार्य होता है, या फिर परीक्षा होता है? तो राइट आंसर होता है भाषा शिक्षण में जो अभ्यास का अर्थ है वो है कि बार बार प्रयोग करवाइए, बार बार प्रयोग करेंगे तो ये क्या है? इससे बच्चा और जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? नियंत्रक, सूचनादाता, सहायक व मार्गदर्शक, या निर्णायक? तो भाषा शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका है वो एक सहायक की होती है और मार्गदर्शक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में आत्मविश्वास कब बढ़ता है? जब उन्हें चुप रखा जाए, केवल लिखा जाए, या बोलने के अवसर मिले, या डराया जाए? तो बच्चों में जो आत्मविश्वास है वो जब ही बढ़ेगा जब उन्हें बोलने के पर्याप्त अवसर दिए जाए, तब बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ का चयन होना चाहिए कैसा? कठिन, रुचिकर व स्तर अनुकूल, लंबा, या परीक्षा आधारित? तो जब भी भाषा शिक्षण का पाठ हो तो वो रुचिकर हो और बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। ये नहीं कि बच्चे तो कक्षा 5 के हैं, आप वहाँ का 8 की बुक लेके पहुंच गए, तो ये क्या होगा? ये उनके लिए स्तर अनुकूल नहीं होगा। इसलिए बच्चों में जब भाषा शिक्षण में पाठ का चयन होना चाहिए वो रुचिकर हो और उनके स्तर के अनुकूल हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, एक तरफा, निष्क्रिय, सक्रिय या बाध्यकारी। तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो सक्रिय होती है जब सभी बच्चे और अध्यापक मिलकर के सीख रहे हों, सक्रिय हों, तब भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी हिंदी शिक्षण की पहचान क्या है? शिक्षक का व्याख्यान, बच्चों की सक्रिय भागीदारी या अधिक गृह कार्य देना या कठिन व्याकरण। तो राइट आंसर बनेगा इसका, प्रभावी हिंदी शिक्षण की जो पहचान है बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए कक्षा में, तभी प्रभावी हिंदी शिक्षण हो सकता है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो 9051242556 पर आप व्हाट्सअप करेंगे और सीटेट हिंदी शिक्षण आप नोट कर देंगे, आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अंत में हमें यह बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके आगे बढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।